तो साथियों, क्या आप भी एनटीए को इस टाइम बहुत ज्यादा चर्चा में देख रहे हो? भाई क्यों ना चर्चा में हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनटीए जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में बहुत बड़ा रोल निभाता है। और अब की बार एनटीए ने इडिक्विटी को कर लिया है टारगेट। क्यों कर लिया है? क्योंकि भाई साहब इडिक्विटी का जैसे कि जानते हो हिस्ट्री बहुत ज्यादा खराब रही है। अभी तक तो इडिक्विटी को एसएससी ने बचा के रखा था कि ठीक है भाई हो रहा है, चलो होने दो, जो हो रहा है चलो होने दो। पर अब की बार इडिक्विटी झांसे में फंस गई है एनटीए के। क्योंकि जैसे इन्होंने जब इडिक्विटी आया था पिछले साल, तो इन्होंने क्या किया था, एसएससी का पेपर बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। कई जगह से ये शिकायतें सुनने में आती कि सर हम लोग पेपर देने गए हैं, हमारी लाइट चली गई है ना, सेंटर बहुत दूर दूर गए, खेतों में सेंटर गए हुए। तो ये कुछ चीजें हैं जो इडिक्विटी सही नहीं कर रही है ना। तो इस जगह फिर से इडिक्विटी ने एक गलती दोहरा दी है, जिससे कि वह एनटीए की नजर में आ गया। क्या कर दिया है इन्होंने? एक जयपुर में पेपर कराया जो कि पोस्ट ग्रेजुएटेड बच्चों के लिए था, और वहां पे काफी सारे मतलब समथिंग 203 सेंटर में ये पेपर हुआ था, और वहां पे एक सेंटर की लाइट चली गई, जिससे कि कुछ बच्चे सिर्फ 20-30 मिनट ही पेपर दे पाए थे, और 40 से 50 बच्चों का पेपर छूट गया, जिससे कि भारी भरकम प्रोटेस्ट हुआ, जनता भड़क गई। अब ये बात पहुंच गई एनटीए के दिमाग में, और एनटीए ने एक सो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सो कॉज नोटिस वो नोटिस होता है कि अगर जो इडिक्विटी है वो अपनी जो जवाबदेही है उसमें सक्षम रही समझाने में हो, और एनटीए को सेटिस्फाई करने में कि हाँ इस गलती की वजह से ये कॉज हुआ, तो उनका जो सस्पेंशन है वो कैंसिल हो जाएगा। पर अगर एनटीए सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये जो सस्पेंशन है ये इनका पड़ा रहेगा, तब तक पड़ा रहेगा जब तक एनटीए सेटिस्फाई नहीं हो जाती। तो वही चीज मैंने यहां पे, यही नोटिस जो आप देख रहे होगे सोशल मीडिया पे, तो यही वाला नोटिस आपका वायरल हो रहा है। एनटीए हैज इशूड अ शो कॉज नोटिस टू इडिक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड फॉर लैप्सेस इन द कंडक्ट ऑफ AIAPGET। ये एग्जाम था और यहीं पे मिस हैपनिंग हुई थी, मिसकंडक्ट हुआ था, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर है द जयपुर। तो यही एक सो कॉज नोटिस है। और अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स का ये दिमाग में डाउट है, क्या सर पिछली बार की तरह हमारा एसएससी का पेपर फिर से ज्यादा मतलब फिर से खराब हो जाने के चांसेस हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सो कॉज नोटिस है, और ये किसके लिए है? अभी ये वाला जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है इसके लिए हुआ है। अब एसएससी अलग चीज है और इडिक्विटी अलग चीज है, तो इसमें आप लोग बेफिक्र रहिए कि आपका एसएससी का एग्जाम पिछली बार की तरह खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर ये अब की बार इडिक्विटी को समझना है कि वो एनटीए की नजर में आ गई है और अपनी हरकतों को सुधारना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि अभी तक तो एसएससी उनको बचा रहा था, पर अब एनटीए से उनको कौन बचाएगा, है ना। तो मेरे जितने भी साथी जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल बेफिक्र होकर रहें। अपना कल से उनका जिस भी चीज का एग्जाम है, स्टेनो का मान लो 9 तारीख से स्टार्ट है, उससे पहले आपका हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम है, तो उस पर फोकस करो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये सब तो छोटी मोटी न्यूज है, और सतर्क रहे इन सब चीजों से, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।